दुबई सबको पसंद है, बट क्या आपने एंटी दुबई के बारे में सुना है? मैं बात कर रहा हूँ ओमान की। ओमान एक ऐसा देश है जहाँ पे उन्होंने इंटेंशनली डिसाइड किया है कि कोई स्काईस्केपर्स नहीं हो, जहाँ पे आपको वादियां भी मिलेंगी, मरीन लाइफ भी मिलेगी और इनफैक्ट फोर्ट्स वगैरह भी मिलेंगे। और ये सब साउथ ईस्ट एशिया के बजट जितना ही आपको कॉस्ट करेगा और इंडिया से दूर भी नहीं है। ये एक अपकमिंग ट्रैवल डेस्टिनेशन है और आपके लिए ये 25 या 26 में वर्थ इट हो सकती है। इस वीडियो में मैं सब कुछ कवर करूंगा। अलग अलग सेक्शंस हैं, अगर आपको किसी कोई पार्ट स्किप करना है आप कर सकते हैं सेक्शन वाइज, और लास्ट में आपको मैं कुछ बोनस टिप्स भी शेयर करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं कि ओमान पहुंचा कैसा जाए। ओमान की कैपिटल है मस्कट। मस्कट के लिए आपको फ्लाइट मिल जाएगी दिल्ली से, मुंबई से, इवन कोची से भी और त्रिवेंद्रम से भी। अप्रॉक्सीमेटली टाइम लगेगा 4 घंटे का। और जो कैरियर्स चलते हैं इस रूट पे वो है एयर इंडिया एक्सप्रेस, ओमान एयर, सलाम एयर। मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा चूज ओमान एयर। एक फुल लाइन कैरियर है, आपको सारी सर्विसेज मिलेंगी। मैंने खुद के लिए सलाम एयर बुक किया था बट मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं था। इनफैक्ट आई पेड मोर। मैंने अपनी पूरी सर्विसेज के लिए, मील्स के लिए और एक्स्ट्रा लगेज सबके लिए पे किया था, बट इनफैक्ट सर्विसेज उनकी अच्छी नहीं थी। एवरेज कॉस्ट जो जाएगी आपकी फ्लाइट्स की वो हो सकती है 15,000 से लेके 30,000 तक। रिटर्न आपका पॉसिबल है। मुंबई से ऑफकोर्स थोड़ा चीपर पड़ेगा आपको, तो आप वो ट्रैक कर सकते हैं। अब बात करते हैं करेंसी की एंड वीज़ा की। तो ओमान की जो करेंसी है वो ओमानी रियाल। एंड हियर्स द फन फैक्ट, ये दुनिया की 3rd स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी है। करीबन एक ओमानी रियाल में ऑलमोस्ट 225 रुपीस होते हैं। 225, बट इसका ये मतलब नहीं है कि बहुत एक्सपेंसिव कंट्री है। इनफैक्ट साउथ ईस्ट एशिया के बजट में आप कर सकते हैं, इसकी बात हम आगे करेंगे। और जो एक करेंसी है, मैं यूएस डॉलर कैरी करके गया था और मुझे बहुत अच्छा एक्सचेंज रेट मिला था वहाँ पे जाके। ऑफकोर्स एयरपोर्ट से आप कराओगे तो डेफिनेटली आपको अच्छा रेट नहीं मिलेगा। मैंने एयरपोर्ट पे इंक्वायर किया था मस्कट में, अप्रॉक्सीमेटली 10 to 11% दे चार्जिंग मी मोर। तो ये बेटर रहेगा आप बाहर जाइए और बाहर से आप कराइए एक्सचेंज। मैंने जहाँ पे एक्सचेंज किया था मेरा सिर्फ 0.6% ही चार्ज लगा था। मैं शेयर कर दूंगा वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक, मैंने कहाँ से एक्सचेंज कराया था। और अब बात करते हैं वीज़ा की। अगर आपके पास शेंगन वीज़ा है, ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा है, यूएस वीज़ा है, जापान का वीज़ा है, तब आप वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हैं। आपको अप्रॉक्सीमेटली 5 रियाल की फीस लगेगी। बट अगर आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं है देन आपको अप्लाई करना पड़ेगा ई वीज़ा। और मैंने अप्लाई किया था एटलिस्ट से, उसमें ज़्यादा दिन नहीं लगे, 1 से 2 दिन के बीच में मेरा वीज़ा आ गया था। आपको सिर्फ अपना पासपोर्ट की फ़ोटो देनी होती है, अपनी फ़ोटो देनी होती है, एंड अप्रॉक्सीमेटली वो कॉस्ट करता है 4,200 रुपीज़ एंड आपको वीज़ा मिल जाएगा। आप किसी और वेबसाइट से भी कर सकते हैं, अकबर ट्रैवल है, या फिर खुद भी कर सकते हैं, बट मैंने चूज किया एटलस। अब बात करते हैं सिम और कुछ ट्रैवल एसेसरीज की। जहां तक बात रही सिम की, तो आपको एयरपोर्ट पे तो ऑफकोर्स एक्सपेंसिव ही मिलने वाला है प्लान्स, आप बाहर से लीजिए। बट मेरा रिकमेंडेशन है रैना नेटवर्क का सिम मत लीजिए, इंटरनेट बहुत अनरिलायबल है। और जब आप सिम लेते हैं तो चेक कर लीजिए कि आप उस पर कॉल कर भी सकते हैं या नहीं, क्योंकि कई सारे सिम ऐसे होते हैं जो सिर्फ डाटा ओनली होते हैं, उसके लिए आपको एडिशनल पे करना पड़ता है। एवरेज कॉस्ट वीकली आप मान के चलिए पड़ेगा आपको 1100 से 1200 रुपये, और उसमें आपको करीबन मिलेगा इंटरनेट 10 से 11 GB, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है, इनफ होता है आप मोस्ट ऑफ द यूज केस के लिए। और रहना नेटवर्क अवॉइड कीजिए, उसका जो नेटवर्क था बहुत अनरिलायबल था। हमें बहुत दिक्कत हुई थी उसके नेटवर्क की वजह से। इनफैक्ट जो पूरा उसका हमें डाटा मिला था वो भी कंज्यूम नहीं हुआ। उसका रीज़न ये नहीं था कि हमने यूज़ नहीं किया, उसका रीज़न ये था कि वो कई जगह हम डिस्कनेक्ट हो जाता था। जो हमारा जियो का नेटवर्क था इनफैक्ट वो ज़्यादा रिलायबल था, जो जियो का इंटरनेशनल रिचार्ज कराया था। आप वो इंटरनेशनल रिचार्ज भी करा सकते हैं जियो का या फिर एयरटेल का, गल्फ पैक्स के नाम से होता है। एक और प्रो टिप यहाँ पे, अगर आप जियो के यूज़र हैं और आप रिचार्ज करते हैं तो उसमें जो आपको मैसेज आएगा वो ये आएगा कि दिस पैक इज ओनली एप्लीकेबल इन UAE और दुबई, इस तरीके से कुछ लिखा आएगा। बट आप चिंता मत कीजिए, ओमान में भी वैलिड है, मैंने वेरीफाई किया है। अब बात करते हैं कुछ ट्रैवल एसेसरीज की जो आपको कैरी करनी चाहिए। तो वहाँ पे जो अडेप्टर है हमारा वाला वो काम नहीं करेगा, आपको ग्लोबल अडेप्टर चाहिए रहेगा प्लग्स के लिए।
तो वो आप जरूर परचेज कीजिए। इनफैक्ट वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट भी होता है आपके आने वाले ट्रैवल्स के लिए। मैं कुछ लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से डायरेक्टली जाके ले भी सकते हैं, जो रिलायबल भी है। और सेकंड, मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक वाटर प्रूफ पाउच अपने फ़ोन के लिए। स्पेशली मैं आगे बात करने वाला हूँ वादी दरबार की, वहाँ जाने के लिए तो आपको डेफिनेटली चाहिए। तो वो एक डेफिनेट कैरी कीजिए अपने साथ। अगर आप अपना फ़ोन छोड़ के जाने चाह रहे हैं तो वो आपके ऊपर है, बट अगर आपको कैरी करना है अपने संग तो डेफिनेटली एक वाटर प्रूफ पाउच रखिए। अगेन मैं डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूंगा, तो वो परचेज आप कर सकते हैं। एंड जहाँ तक सिम की ही बात रही, एक और मैं पॉइंट मेंशन करना चाहूँगा। मैंने यूज़ किया था नोमैड का सिम, नोमैड का डाटा भी, तो वो भी काफ़ी रिलायबल था। इनफैक्ट मैं हाईली सजेस्ट करूँगा, क्योंकि वो कॉस्ट करता है क्लोज टू जस्ट $5 फॉर अप्रॉक्सीमेटली 5 GB। सो वो चीप भी पड़ता है, बट वो डाटा ओनली है, उसमें आप मैसेजेस या फिर आप कॉल नहीं कर सकते। नोमैड सिम, मैं उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक सेंड कर दूंगा, तो आपको लिंक चेक करके आप लिंक्स वहां से साइन अप कर सकते हैं। सेकेंड डे आप जा सकते हैं वादी दरबार या सिंघोल। दोनों ही बहुत खूबसूरत जगह हैं, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ग्रुप टूर बुक कीजिए। ग्रुप टूर आपको कॉस्ट करेगा अप्रॉक्सीमेटली 30 to 40 रियाल्स, डिपेंडिंग ऑन टूर ऑपरेटर। आप बुक कर सकते हैं गेट योर गाइड या फिर क्लूक से, एंड मैं उसका डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिंक भी सेंड कर दूंगा, जो मैंने ग्रुप ऑपरेटर चूज किया था, और मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ। आपको इसके लिए गाइड डेफिनेटली रिक्वायर्ड रहेगा। जो आपकी इसकी ड्राइव रहेगी आपको पहुंचने के लिए वादी दरबार, वो अप्रॉक्सीमेटली रहेगी 2 घंटे की मस्कट से। रोड्स बहुत अच्छी हैं, पता भी नहीं चलेगा कि आप कब पहुंच गए। बीच में एक जगह आपको रुकाएंगे, वहाँ पे अगर आपके पास वाटर प्रूफ पाउच नहीं है वो आप ले सकते हैं, आपको कोई वाटर शूज चाहिए वो आप ले सकते हैं, एंड डायरेक्टली आप जाके वहाँ पहुँच जाएंगे। अब कुछ चीज़ें आपको जो ध्यान रखनी है। पहली चीज़, वहाँ पे जब आप पहुँच जाते हैं तो आपको आधा रास्ता ट्रैक करना है, आधा रास्ता स्विम करके जाना है। अगर आप एक अच्छे स्विमर नहीं हैं तो ये हाईली रिकमेंडेड है कि आप एक लाइफ जैकेट को रेंट कीजिए। उसका रेंट है अप्रॉक्सीमेटली 1 रियाल, जो कि आपको एंट्रेंस पे ही मिल जाता है वादी दरबार की, आपको अंदर नहीं मिलेगा, तो पहले ही आप लेके जाइए। इनफैक्ट कुछ स्नैक्स भी आप कैरी करना चाहते हैं तो कैरी कीजिए, अंदर आपको वहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला खाने के लिए, एंड आप ही रिस्पॉन्सिबल होंगे अपनी चीज़ों के लिए। वहाँ पे कुछ चोरियाँ भी हो चुकी हैं, कैश समथिंग में हमारे गाइड ने बताया था कि आप कुछ भी ऐसा वैल्यूएबल कैरी अपने संग मत कीजिए। जो आपकी वैन रहेगी या कार रहेगी जिससे आप पहुँचेंगे वहाँ पे, आप ऐसा कीजिए कि वहाँ पे रख सकते हैं अपने जो भी वैल्यूएबल्स होंगे। स्टार्ट होती है वादी दरबार की जर्नी, पहले आपको एक बोट में लिया जाता है। बोट में आप एक रिवर क्रॉसिंग करते हैं, जो कि सिर्फ कुछ 30 to 40 सेकेंड्स की राइड होती है। उसके बाद एक ट्रैक स्टार्ट करते हैं। ट्रैक इजी टू मॉडरेट कहूँगा, शायद सबके लिए अच्छा नहीं रहेगा। अगर हो सकता है वहाँ पे अगर आप मेरा जो रिकमेंडेशन रहेगा कि आप अच्छे ट्रैकिंग शूज़ लेके जाइए, वो थोड़ा आपको हेल्प करेगा, क्योंकि आपको वादीज़ को क्रॉस करना है, काफ़ी सारे स्टोन्स रहेंगे, तो ज़्यादा कंफर्टेबल ट्रैकिंग शूज़ रहते हैं। आप जब वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो वहाँ पे आपको आधे रास्ते में आपको स्विम करके जाना पड़ता है, पानी के थ्रू जाना पड़ता है एंड तक। एंड में एक सीक्रेट वाटरफॉल है, केव्स हैं, बहुत खूबसूरत है, बट थोड़ा डिफिकल्ट है, उसका ध्यान रखिए। इसमें अप्रॉक्सीमेटली आपको लगेगा 2 से 2.5 घंटे का टाइम पूरा लग जाएगा आने और जाने में। जब आप वापस आते हैं तो ऑफकोर्स लंच कीजिए, लंच करके एक सिंघोल जा सकते हैं। सिंघोल एक ऐसा एक नेचुरल फिनोमेना है जहाँ पे एक वाटर बॉडी है, वो भी बहुत डीप है। तो अगर अगेन अच्छे स्विमर नहीं है तो अवॉइड कीजिए आगे तक जाने का। इनफैक्ट बस एनीवेज आपको उस दिन का स्विमिंग का कोटा पूरा हो चुका होगा, तो जरूरी नहीं है आपको स्विम करना। जब ये सब हो जाता है आप वापस आके रेस्ट कीजिए, उसके बाद अगेन मार्केट में आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, मार्केट जा सकते हैं। और मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप जाइए रोजना रेस्टोरेंट उस दिन। रोजना रेस्टोरेंट एक बहुत खूबसूरत रेस्टोरेंट है, एक कासल के शेप में बना हुआ रेस्टोरेंट है। उसका फसाड देख के ही आपको लगेगा कि ये कुछ ग्रैंड है। आप एंटर करेंगे, एंटर करते ही आपको चारों तरफ दिखेगा, डिम लाइट्स दिखेंगे, हम इवनिंग गए तो डिम लाइट्स दिखेंगे। ट्रेडिशनल ओमान जी जैसे हमारी सिटिंग होती है कल्चरल, वहाँ पे वैसे सिटिंग भी है, वहाँ पे टेबल चेयर भी है, आप कुछ भी चूज कर सकते हैं। आप वहाँ पे जाइए, ट्रेडिशनल आपको सब खाना मिलेगा। जो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा वो रहेगा ओमानी कॉफ़ी,
जो कि आपको डेट्स के संग मिलेगी। डेट्स भी ऐसे होते हैं जो अनप्रिपेयर्ड, मतलब जो हमने कई बार देखे भी नहीं होते, उस तरीके के डेट्स रहते हैं। ओमानी कॉफ़ी और ओमानी हलवा जरूर ट्राई करें कंपनी। बाकी आप उसमें जो भी मेन्यू में रहेगा वो चूज कर सकते हैं। प्राइमरीली नॉन वेजिटेरियन ही खाना आपको मिलेगा उस रेस्टोरेंट में। और मैं अगेन रिकमेंड करूंगा कि आप टूर बुक कीजिए। टूर अगेन कॉस्ट करेगा वही सेम 30-40 रियाल्स के अराउंड कॉस्ट करेगा, डिपेंडिंग ऑन टूर ऑपरेटर। हमने चूज किया था मोला मोला डाइविंग सेंटर एंड हाईली रिकमेंड दैट। और ये आप बुक कर सकते हैं कैटोकाइट से या क्लूक से, या मैं उनका नंबर भी आपको शेयर कर दूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। द मिनट आइलैंड जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 1 से 1.5 घंटे की दूरी पे है मस्कट से। आप वहाँ पहुँचते हैं, आपको वहाँ पे स्नॉर्कलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो काफ़ी हद तक जो कोरल रीफ्स हैं डेड हैं, और उसका रीज़न ये बताया जाता है बिकॉज ऑफ हीट, बट स्टिल इट्स रियली ब्यूटीफुल। और आप सरप्राइज्ड हो जाओगे कि ऐसी जगह भी मिडिल ईस्ट में एग्जिस्ट करती है। मगर ये कुछ क्लिप्स आप देखिए और आप खुद ही जज कीजिए। मूविंग ऑन, द मिनट आइलैंड अगर आप जाते हैं तो एक और चीज़ मैं रिकमेंड करूंगा, वापस आते हुए सी कैन बी क्वाइट रफ। तो अगर आपको मोशन सिकनेस है तो आपको शायद वॉमिट बैग भी कैरी करना पड़े। जिस टूर ऑपरेटर संग हम गए थे उनके बोट पे ही वॉशरूम्स थे, तो हमारे लिए थोड़ा ईजी था। बट आप किसी और टूर ऑपरेटर पे करते हैं तो हो सकता है कि उसमें टॉयलेट्स वॉशरूम ना हो, तो इस चीज़ का भी आप थोड़ा ध्यान रखें। एंड इस टूर में लंच भी इंक्लूडेड था, हमने वहीं पे बोट लंच किया था। आप देख सकते हैं इस वीडियो में कैसे पूरा बोट स्विंग कर रहा है। थोड़ा डिफिकल्ट हो गया था लंच करना, इनफैक्ट इतना एंजॉय भी नहीं कर पाए थे जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। स्टिल द एंटायर टूर वाज रियली वेल प्लान्ड। और आप चाहें तो डाइविंग भी कर सकते हैं, अगर आपने कभी पहले करी है तो मैं अगेन हाईली रिकमेंड करता हूँ। अगर आप डाइविंग करते हैं तो आपको उसके 20 रियाल्स एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। इसके बाद आप जाइए अपने होटल, रेस्ट कीजिए। रेस्ट करके सेम डे पे आप जा सकते हैं सलाला। आप सलाला के लिए फ्लाइट भी ले सकते हैं या बस ले सकते हैं। फ्लाइट अगर आप लेंगे कॉस्ट करेगा 30 to 35 रियाल्स, और अगर आप बस लेते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट करेगी 9 रियाल। जो अप्रॉक्सीमेटली दूरी है मस्कट से सलाला की, अगर आप बस से जाते हैं तो आपको लगेगा करीबन 10 घंटे, वेयर एज अगर आप फ्लाइट जाते हैं तो अभी करीबन लगता है 1.5 घंटा। अब बात करते हैं सलाला की। जब आप सलाला पहुंच जाते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ट्रांसपोर्ट का क्या होगा। ट्रांसपोर्ट के लिए कुछ ऐप्स आप यूज कर सकते हैं जिसके बारे में मैं लास्ट में शेयर करूंगा, बट हमने ली थी कार रेंटल। कार रेंटल एक सबसे ज्यादा कन्वीनियंट ऑप्शन होता है अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं ओमान, चाहे मस्कट हो सलाला हो। हमने मस्कट में इसलिए कार रेंट नहीं की थी क्योंकि कंप्लीटली अपोजिट साइड ड्राइव होती है इंडिया से, तो थोड़ा यूज टू होने में डिफिकल्टी हो सकती है। तो हमने सोचा कि पहले थोड़े दिन देखते हैं, कुछ रूल समझते हैं अच्छे से, उसके बाद ही कार रेंट करेंगे क्योंकि फाइन्स बहुत हैवी होते हैं। तो हमने कार रेंटल की थी। उसके लिए चाहिए था इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस परमिट, IDP, जो कि आपको RTO में जाके अप्लाई करना पड़ता है। किसी किसी स्टेट के लिए आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको बस एक बायोमेट्रिक के लिए जाना होता है। मैं उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा जहां से आप इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं, प्रोसेस भी उसमें मेंशन कर दूंगा, चेक डिस्क्रिप्शन। जब आपका इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट आ जाएगा तो आप इजीली कार रेंट कर सकते हैं। बस आपको अपना पासपोर्ट और आपका इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट चाहिए होता है। जिस कार रेंटल कंपनी से हमने कार रेंट की थी, मैं उनकी डिटेल भी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लोग थे वो,
और मैं यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप भी जा रहे हैं तो आप भी उनसे कीजिए। अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट पड़ती है क्लोज टू 14-15 रियाल पर डे। आप एक बार उनसे डिस्कस कर सकते हैं। हमने हायर की थी 3 डेज के लिए, बट हमें चार्ज किया गया था 4 डेज के लिए, क्योंकि टाइमिंग का डिफरेंस था। हमने ली किसी और टाइम थी, हम डिलीवर किसी और टाइम कर रहे थे, यूजुअली जो हर जगह प्रैक्टिस की जाती है, बट स्टिल रियली गुड एक्सपीरियंस। और वो आपको बताते हैं, जब आप पूरी कार्य करते हैं सारी डिटेल्स आपको बताते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर उसमें ये है, मैंने जैसे कहा कि फाइन्स बहुत हैवी होते हैं, बट आपको पता नहीं चलेगा कि आपका कोई ट्रैफिक का कोई चालान कटा है या नहीं कटा है इमीडिएटली। यूजुअली 15 डेज लगते हैं। मुझे ऑलरेडी 15 डेज हो गए हैं, तो होपफुली कुछ ऐसा नहीं हुआ है। उन्होंने मेरी कार्ड डिटेल्स ली थी, तो वो चार्ज कर सकते थे मेरा कार्ड, प्री ऑथराइजेशन उनके पास था। यूजुअली जो ट्रैफिक के रूल्स अगर आप वायलेट करते हैं तो 50 रियाल से स्टार्ट होता है, बहुत एक्सपेंसिव है। जब भी आप कार रेंट करें, थॉरोली इंस्पेक्ट कीजिए कार को, कोई डैमेज तो नहीं है। हमने कार की, जो हमारी कार थी वो थी MG5, बहुत कंफर्टेबल कार थी। हम सिर्फ 2 जने थे, तो एनीवेज काफ़ी ज़्यादा स्पेस थी, लगेज का कोई इशू नहीं हुआ। और सारे जितने फीचर्स होते हैं 360 डिग्री कैमरा से लेके सारे फीचर्स भी उसमें थे, तो आप वो भी कंसिडर कर सकते हैं। अब इसमें एक और चीज़ ये आती है कि सलाला में कई लोग जाते हैं ऑफ रोडिंग करने, तो आपको 4x4 व्हीकल चाहिए होगा। 4x4 व्हीकल थोड़ा एक्सपेंसिव होगा, हो सकता है कि 30-35 रियाल्स तक भी जाए। और ये पीक सीजन होता है। जब हम गए थे खरीफ जो कि लास्ट करता है जून टू सितंबर, ये खरीफ सीजन होता है। इसमें हो सकता है और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी आपको मिले, तो उसका आपको ध्यान रखना है। बट हमें ऑनेस्टली ज़रूरत नहीं पड़ी 4x4 व्हीकल की। अगर आप थोड़ा और ज़्यादा ऑफ रोडिंग की तरफ जाना चाहते हैं तो जरूर 4x4 व्हीकल लीजिए, रिस्क मत लीजिए। एंड डे 1 सलाला में ईस्ट में आप ऑल्सो कवर कर सकते हैं तका फोर्ट और उसके साथ साथ मीरबत कासल। तका फोर्ट और मीरबत कासल में से हमने सिर्फ मीरबत कासल का प्रेफर किया था, क्योंकि हम उसके पास रह रहे थे। अगेन बहुत छोटा सा फोर्ट था, बट खूबसूरत था, अच्छा लगा वहां जाके। मैं भी रिकमेंड करूंगा कि आप जाइए। हमने फी दी थी 6 रियाल 2 जनों के लिए, थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगता है फॉर दैट स्पेसिफिक एक्टिविटी। आप बाहर से भी देख सकते हैं और आ सकते हैं, वो बिल्कुल बीच के सामने ही है और खूबसूरत एक फोर्ट है। तका फोर्ट का भी सेम है, वो भी वहाँ से भी आपको कोस्टल लाइन के व्यूज दिखते हैं, तो वो भी आप कंसिडर कर सकते हैं। तका व्यू पॉइंट आप जा ही रहे हैं तो तका फोर्ट भी आप कंसिडर कर सकते हैं। मीरबत आपको थोड़ा ज़्यादा दूर पड़ेगा। हम मीरबत में स्टे कर रहे थे, तो इसीलिए ईजी था, एक्सेस था, बट आप अपने हिसाब से प्लान कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि आपके पास कितना टाइम है। अब बात करते हैं सलाला की। सलाला एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, जो कि सेकंड लार्जेस्ट सिटी है ओमान की। और सलाला में खरीफ सीजन की वजह से और ज़्यादा उसका ब्यूटी इन्हांस हो जाता है, इसीलिए लोग ज़्यादातर उसी टाइम ट्रैवल करते हैं सलाला के लिए। इनफैक्ट 50% ऑफ कार्स जो मैंने देखी थी रोड पे सलाला में, वो थी दुबई की। दुबई से बहुत लोग आते हैं सलाला के लिए। क्यों ना आए हैं? क्योंकि मिडिल ईस्ट में एक ऐसी जगह है जो लश ग्रीन माउंटेन्स हैं, जहाँ पे मैं फुटहिल्स ऑफ हिमालयास में रहता हूँ, और मैंने भी आज तक अपनी लाइफ में इतने लश ग्रीन माउंटेन्स नहीं देखे थे, इतने खूबसूरत माउंटेन्स नहीं देखे थे। उसके साथ साथ वहाँ का मौसम बहुत अमेजिंग था। मस्कट से आने के बाद तो डेफिनेटली लगेगा, क्योंकि मस्कट में बिल्कुल पीक हीट था जब हम गए थे, तो जुलाई में पीक हीट सीजन होता है। उसके बाद वहाँ पे आके इट फेल्ट लाइक रिलीफ। सलाला को 2 पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं, ईस्ट और वेस्ट। उसके टूर्स भी होते हैं, आप चाहें तो टूर्स ले सकते हैं। मैं आपको उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज दूंगा। गेट एंड गाइड, क्लूक वगैरह पे आपको मिल जाएगा टूर, या फिर जो एक्टिविटी प्रोवाइडर होता है उसका भी है। बट ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ वीकेंड्स पे होते हैं, वीकडेज पे नहीं होते। फ्राइडे एंड सैटरडे अवेलेबल होगा, संडे भी वीकेंड नहीं होता है यहाँ मिडिल ईस्ट में। पहला दिन डे 1 सलाला से आप डे 1 पहले ईस्ट रखिए। ईस्ट काफ़ी फुल पैक्ड होगा। ईस्ट ज़्यादा खूबसूरत भी है, और आपको अर्ली से अर्ली निकलना मैं प्रेफर करूंगा कि आप निकलिए। हमने स्टे कर रहे थे मीरबत में। मीरबत जो सलाला से ऑलरेडी 1 घंटा दूर है, ईस्ट की तरफ ही, तो हमारे लिए इतनी डिफिकल्टी नहीं हुई थी, क्योंकि हमारे पास था ईस्ट। इवन दो मतलब देखा जाए तो वेस्ट बहुत ज़्यादा दूर था, क्योंकि सलाला वापस आना पड़ता है, उसके बाद वेस्ट जाना पड़ता है। तो ईस्ट में कवर करने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ कि अगर आप जा रहे हैं तो पहले आप कवर कर सकते हैं तका व्यू पॉइंट, वहाँ पे जा सकते हैं। वहाँ पे आप जाते हैं, वहाँ पे अपना कार आपका पार्क करते हैं। कार से निकलते ही आपको एक अमेजिंग क्लिफ के व्यूज दिखते हैं। इट्स सो ब्यूटीफुल, इट्स सो ब्यूटीफुल। आप जाइए, एक्सपीरियंस कीजिए। देखिए वीडियोस में आप देख सकते हैं कुछ वीडियो,
बहुत खूबसूरत है। अब एक पॉइंट मैं आपको मेंशन करना चाहूँगा, मैंने वहाँ पे इतनी वीडियोस रिकॉर्ड इसलिए नहीं की हैं क्योंकि ओमान एक कंजर्वेटिव मुस्लिम कंट्री है। वहाँ के कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए। अगर आप किसी भी कंट्री जाते हैं तो उनके रूल्स आपको पता भी होने चाहिए। वहाँ पे जाके अगर आप रिकॉर्ड करते हैं, यूजुअली अगर फीमेल्स होती हैं आसपास, वो प्रेफर नहीं करते हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं करी है। वहाँ पे जाके अपने खुद के वीडियो शॉट्स भी मैंने कम ही लिए हैं, जस्ट टू रिस्पेक्ट दैट। और मैं ये भी रिकमेंड करूँगा, अगर आप भी जाते हैं तो आप उनके जो लोकल कल्चर होता है, जो उनका ट्रेडिशन होता है, उसकी रिस्पेक्ट करें। बहुत खूबसूरत तक का व्यू पॉइंट है। इसी तरह जबल सुमेर, आई गेस आई माइट बी प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे नाम डाल दूंगा। वहाँ का भी सेम है। वहाँ पे आप जाएंगे, अमेजिंग व्यू पॉइंट, आप निकलते आप हैरान हो जाएंगे। मैं हैरान हो गया था ऐसा व्यू पॉइंट देख के कि क्लाउड्स की एक ब्लैंकेट था और क्लिफ्स थी। अमेजिंग अमेजिंग, रियली ब्यूटीफुल। तो वो आप जा सकते हैं। एंड मेन जो अट्रैक्शन है वो है वादी दरबात, जो कि एक वाटर स्ट्रीम है जहाँ पे बोटिंग वगैरह होती है, कुछ एक्टिविटीज होती हैं, कुछ फेयर टाइप का होता है, खाने पीने का रहता है। वहाँ पे आप जा सकते हैं, बोटिंग भी कर सकते हैं और मौसम बहुत अच्छा होता है। लाइक यूजुअली थोड़ा थोड़ा रेन का कंटिन्यूस होता रहता है खरीफ सीजन में, तो आप बेसिक सा पॉन्चो है, रेनकोट भी लेके चलें। अगेन बहुत खूबसूरत है, आप जा सकते हैं। एक और वाटरफॉल है, बट क्या होता है कि वाटरफॉल में पानी तभी होता है जब बहुत हैवी रेनफॉल हो। जब हम गए थे तो वहाँ पे वाटरफॉल वो नहीं था। मैं यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दूंगा सारे नाम जो आप ईस्ट में कवर कर सकते हैं, ईस्ट सलाला में कवर कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू डेडू, जो कि वेस्ट। अगर वेस्ट की बात कीजिए, अगेन अर्ली स्टार्ट कीजिए, जिससे कि आपके पास और पूरा दिन हो मार्केट भी एक्सप्लोर करने के लिए। शूक भी है वहाँ पे जो एक्सप्लोर आप कर सकते हैं सलाला में। जब आप जाते हैं वेस्ट की तरफ तो मुक्सेल बीच नाम से एक बीच है, वहाँ पे आप जाइए। वहाँ एक बहुत खूबसूरत सा केव स्ट्रक्चर है। केव स्ट्रक्चर से होते हुए जाएंगे तो आपको ब्लो होल मिलेगा। जब हम गए थे तो क्राउड बहुत ज़्यादा था। इतना अच्छा एक्सपीरियंस मैं कह सकता हूँ कि नहीं था, क्योंकि इतना ज़्यादा क्राउड के बीच में इट गेट्स डिफिकल्ट। हो सकता है हम लेट गए थे इसीलिए ऐसा हो, इवनिंग में गए थे इसीलिए ऐसा हो। आप हो सकता है मॉर्निंग जाएंगे तो आपको बेटर वहाँ पे फील होगा। फूड की भी बात करें, वहाँ पे तो काफ़ी सारे स्टॉल्स थे। इवन ओमानी हलवा और कॉफ़ीज और ये सब भी मिल रहा था। पिज़्ज़ाज तो नॉर्मल थे, पिज़्ज़ाज, बर्गर्स एक्सेट्रा भी मिल रहे थे, तो आप वो भी कंज्यूम कर सकते हैं। सबसे अलग फिनोमेना जो वहाँ पे था मुक्सेल बीच में, वो था ब्लो होल। कि पानी आता है, एक होल टाइप है, उसमें से पानी आता है, ऊपर निकलता है। आप इस वीडियोस में देख सकते हैं। और उसमें किसी होल में सिर्फ वॉइसेस आती हैं, वो होती है कोस्टल लाइन की। खूबसूरत जगह थी। आप जब पार्क करते हैं अपनी गाड़ी, वहां से आपको अप्रोक्सीमेटली 800 मीटर से 1 किलोमीटर चलना होता है टू रीच दैट केव्स क्रॉस करके आप जाते हैं ब्लो होल्स की तरफ। और उसमें एक फैसिलिटी है गोल्फ कार्ट की, जो आप अवेल कर सकते हैं, जो कि 1 रियाल 1 साइड की कॉस्ट करती है आपको। तो एल्डरली आपके साथ तो कंसिडर कर सकते हैं। इवन मैंने देखा था कि वहां पे कुछ व्हील चेयर सर्विसेज भी थी। नेक्स्ट, उसके बाद जब आप मुक्सेल बीच से को कवर कर लें, एक और बीच है उसी के पास में, 30 मिनट्स की ड्राइव अप्रॉक्सीमेटली आपको और लगेगी। आप वहाँ पे भी जाके वो भी बीच कवर कर सकते हैं। बट अगेन बीइंग सेड दैट कुछ बहुत ज़्यादा स्पेशल नहीं है, इज ऑलमोस्ट द सिमिलर थिंग। तो आप ये सब करने के बाद वेस्ट से आप जब वापस आते हैं सलाला में आप जा सकते हैं सूक में आपको सब कुछ मिलेगा, परफ्यूम से लेके क्लोथ से लेके जो आपको चाहिए वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। छोटा कंपेरेटिव, अगर आप मुद्रा फोर्ट के पास जो सूक था उसकी बात करें, उससे छोटा था, बट इट इज़ अ गुड एक्सपीरियंस, क्योंकि वन ऑफ द ओल्डेस्ट सूक है वो। जब आप जाएंगे सलाला में तो वहाँ पे आप जा सकते हैं। एंड द सेम डे यू कैन बुक एंड फ्लाइट रिटर्न, कि हम मस्कट से वापस आप दिल्ली, मुंबई जहाँ भी जा सकते हैं। इनफैक्ट सलाला से आपको डायरेक्ट फ्लाइट मिलती है कोची की आपको डायरेक्ट फ्लाइट मिलती है। इवन एक और जगह की आई गेस त्रिवेंद्रम की भी आपको डायरेक्ट फ्लाइट मिलती है सलाला से। तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, आपको मस्कट नहीं जाना पड़ेगा, आप सीधे इंडिया आ सकते हैं वापस सलाला से। और ये आप कंसिडर कर सकते हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट चलती है। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि इससे भी अच्छी मैं वीडियोस आगे लाने वाला हूँ। मेरे कुछ और प्लान्स भी हैं, बट आपका सपोर्ट चाहिए रहेगा उसके लिए। अब कुछ बोनस टिप्स की बात करते हैं। पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल, ओमान बहुत ज़्यादा कार्ड फ्रेंडली कंट्री है। मैंने कई कंट्रीज ट्रैवल करी हैं और मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि जनरली इतने कार्ड फ्रेंडली नहीं होते हैं, क्योंकि वीज़ा, मास्टर कार्ड, एमएक्स, डायनर्स क्लब,
इन सबको फीस देनी पड़ती है, MDR फीस देनी पड़ती है मर्चेंट को जब भी वो कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, जो कि वेरी कर सकती है 2% से लेके 5% तक भी। मैंने कोई रेजिस्टेंस नहीं देखा ओमान में कहीं पे भी जहाँ पे कार्ड की एक्सेप्टेबिलिटी ना हो। इवन कार्ड वाज एक्सेप्टेड एवरीवेयर। बस एक वादी दरबार में जब वोटिंग करने गए थे वहां पे हमें कैश में पे करना था कंपलसरीली, बट मोस्टली हर जगह कार्ड चलते थे। तो एक फॉरेक्स फ्रेंडली क्रेडिट कार्ड मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप कैरी कर सकते हैं। मैं इवन उसका भी लिंक आपको मैं शेयर कर दूंगा इसमें डिस्क्रिप्शन में, वो आप कैरी कीजिए, दैट वुड बी अ गुड ऑप्शन। कैश हो सके जितना कम हो सके उतना कैरी कर सकते हैं। वैसे भी वीजा के लिए भी कोई ऐसा कैश का रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ USD आप कैरी करके जाइए जस्ट फॉर इमरजेंसीज। सेकेंडली, जैसे मैंने बोला ओमान एक मुस्लिम कंट्री है, उनका एक स्पेसिफिक कल्चर है। मैं रिकमेंड करूंगा थोड़ा ड्रेस मॉडेस्टली, कि शोल्डर कवर रखिए, नीज कवर करिए, बोथ फॉर मेल एंड फीमेल। ऑफ कोर्स पूल साइड है या फिर कोई वाटर बॉडीज में आप कर रहे हैं तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट यूजुअली कीजिए। स्पेशली अगर आप उनके मॉस्क वगैरह भी जाते हैं तो आपको डेफिनेटली ध्यान सब चीजों का रखना होगा। अब मॉस्क से बात करते हैं, तीसरा टिप ये है कि अगर सुल्तान मॉस्क वो एक बहुत खूबसूरत मॉस्क है, अगर वहां जाने का आप प्लान करते हैं तो आप ये ध्यान रखिए फ्राइडेज के लिए वो विजिटर्स अलाउ नहीं करते हैं, और अगर बाकी के दिन भी आपको सिर्फ मॉर्निंग स्लॉट मिलता है। तो आपने कोई एक्टिविटी ऑलरेडी बुक करी है, जैसे हमने करी थी, तो आपको शायद चांस ना मिले मॉस्क जाने का। हम भी नहीं जा पाए थे क्योंकि मॉर्निंग में ही स्लॉट मिलता है आपको, अप्रोक्सीमेटली आई गेस 8 to 11 के बीच में ही आप जा सकते हैं मॉस्क, इवनिंग में आप नहीं जा सकते। नेक्स्ट टिप की बात करते हैं, फोर्थ टिप की बात करते हैं। एप्स कौन सी आप डाउनलोड करके रखो। ओ टैक्सी बहुत अच्छी ऐप है, आपको यूजुअली यांगो ओ टैक्सी एक ही चीज़ है, आपको वहाँ से ऐप मिल जाएगी। अगर आपको पता हो यांगो एक बहुत बड़ा ऊबर की तरह ही एक टैक्सी एग्रीगेटर है जो अफ्रीका और बहुत सारी अदर कंट्रीज में भी चलती है। ओ टैक्सी उन्हीं का एक पार्ट है, वो आप डाउनलोड करके रखिए फॉर कैब। एंड तस्लीम, जो जोमेटो की तरह है तस्लीम, जो फूड ऑर्डरिंग डिलीवरी ऐप है, वो भी आप कंसिडर कर सकते हैं। वो आपके होटल्स वगैरह, यूजुअली होटल्स एयरबीएनबी वगैरह में आपको डिलीवर कर देंगे, एंड ये होटल्स में जनरली अलाउड भी होता है। तो वो आप एक ऐप डाउनलोड करके, एंड जैसे मैंने बोला नोमैड सिम आप फॉर इंटरनेट, मैं उसका भी डिस्क्रिप्शन पे लिंक आपको शेयर कर। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं 2025 में, 2026 में ओमान, या प्लान कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कमेंट कीजिए नीचे। इनफैक्ट आपको कोई भी हेल्प चाहिए इसके लिए अगेन कमेंट कीजिए, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। इनफैक्ट आप इवन DM भी कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे, अगर ओमान रिलेटेड कुछ भी आपको क्वेश्चंस है, कहीं भी कुछ हेल्प चाहिए, चाहे वीज़ा हो, चाहे सिम हो, करेंसी हो, आइटनरी हो, आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प। डेफिनेटली प्लीज लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के संग जो आपको हमेशा ट्रिप के लिए ट्रिप कैंसिल कर देता है। हो सकता है ये वीडियो देख के वो भी ओमान के लिए प्लान कर लें आपके साथ।